और हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस दौरान हरियाणा के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको जरा लिए चलते हैं। हमारे उस किसान के बेटों को अगर सोचने का काम किया वन रैंक और वन पेंशन का, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह लोहारू की धरती किसान और जवान की धरती है, क्योंकि मेरे पड़ोस में भी आप देखते हैं सीमा लगी हुई है। मेरे झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में, लोहारू में और इस इलाके में किसान का बेटा सीमा पर रहता है, सीमा पर रह के रक्षा करता है, सीमा पर। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर यह भी काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह से हरियाणा के अंदर, जैसा मैंने बताया, शासनकाल में लूट हुई थी, ऐसे ही राजस्थान में भी हुई थी। हमने कहा हम उनको भी बख्शने वाले नहीं हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब वो कहते हैं कि सरकार एक किस तरह से काम करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे भ्रष्टाचारी को जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचारी को अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे जब केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार काम करती है और जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को अंदर करती है, तो ये कहते हैं कि ये तो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस आशा और उम्मीद के साथ जनता ने केंद्र की सरकार चुनी है, प्रदेश की सरकार चुनी है, क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों को अंदर डालने का काम नहीं करना चाहिए? इसलिए हम कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं है। ये भी हम कहना चाहते हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमने किसान सम्मान निधि के अलावा हर किसान को उसकी किसान की आमदनी कैसे दुगनी हो। अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपके यहां तो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है? पिछली साल हम आंदोलन कर रहे थे आपके बगल में, है? आपका बाजरा 2300 में गया था और हमारा बाजरा 1200 में गया था। गया था कि नहीं गया था? है? हमारा तो 1200 में गया और आपको 2400 में गया, अब तो 2600 में जाएगा। गया कि नहीं गया? और वहां किसकी सरकार थी जब? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और यही मैं फर्क बता रहा हूं आपके लिए, हमारे किसान के लिए और युवा के लिए। मैं मित्रों यही आपसे कहना चाहता हूं। एक बात और मैं अंत में कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हमारा संकल्प है, और मैं आपको इसलिए कहता हूं कि जब मैंने कांग्रेस का कहा है तो भाजपा का भी कहूंगा। हमारा 2014 का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमारी सरकार आई थी। हमारा वो संकल्प पत्र भी देख लेना। हमने वो 2014 में जो संकल्प पत्र दिया था, वो हमने 2019 में पूरा किया, और 2019 में दिया था वो 2023 में हमने पूरा करने का काम किया, और अब जब हमने 24 में दिया है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। और मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे हरियाणा सरकार का भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देख लेना, और राजस्थान में भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो संकल्प पत्र जनता के, राजस्थान की जनता के बीच में लेकर के गए थे, आज 8-8.5 महीने हुए हैं, हमने 50% हमारे संकल्प पत्र को पूरा किया है। 50% संकल्प पत्र को पूरा किया है। मैं दोनों के विचार में अंतर बताता हूं। वो इसलिए बताना चाहता हूं कि आजादी के समय पूरे देश ने आजादी लड़ी थी, एक नेतृत्व के रूप में लड़ी थी। लेकिन आजादी के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने एक स्वार्थता की राजनीति की, हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की, हमेशा भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति की। हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के सुख और दुख की सुनते हैं। हमारा कार्यकर्ता भी कोई बात कहता है उसको पूरी करने का काम कहते हैं। हमारे जेपी दलाल जी को आपने सुना,
क्योंकि उनका अंदर का भाव बोल रहा था कि जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों से जो हमारी सरकार ने जो वायदा किया है, जो हमने संकल्प पत्र हरियाणा में दिया है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगी। आपको तो एक फायदा और हो रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल सीमा है, तो मेरे को तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं राजस्थान में ही हूं। इसलिए आपको तो एक फायदा और हो रहा है। अरे एक आपके प्रमुख जो सरकार में प्रमुख रहने वाले हैं, ऐसे जेपी दलाल जी मिलने वाले हैं, और एक की जगह दो दो मुख्यमंत्री आपको मिलने वाले हैं, दो मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, अरे पड़ोसी धर्म तो हमको निभाना ही है, और हमारे जेपी दलाल जी हमारे मित्र हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा वोटों से देवी जेपी दलाल जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके हरियाणा की विधानसभा में भेजना है। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि बहुत बड़े बहुमत के साथ जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा में हैट्रिक बनेगी, हैट्रिक बनेगी। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आजादी की लड़ाई में जितने लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको आज मौका है, और इस बात के लिए है क्योंकि ये लोग आते हैं झूठ और लूट के आधार पर आते हैं। ये जो पार्टियां हैं, परिवार की पार्टियां हैं, बाप बेटों की पार्टियां हैं, ये वंशवाद की पार्टियां हैं। अगर कोई सही मायने में अगर जन्म की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग किसी तरह से उनकी समझ में बात नहीं आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे प्रदेश को मजबूत करना है, हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाना है, हमारे युवा, हमारी महिला, हमारे किसान, हमारे मजदूर को हमें आगे ले जाना है, हमको विकसित भारत बनाना है, हमको विकसित हरियाणा बनाना है। तो ऐसे लोगों को समझाइए, उनसे कहिए, आप इस तरह की बातों में मत आइए। 70 साल आपको देख लिया, 70 साल में सबसे ज्यादा राज किया तो इस कांग्रेस ने किया है। इनकी फितरत को आपने देखा है, इनकी भ्रष्टाचारी को आपने देखा है, इनकी झूठ को आपने देखा है, और ये तुष्टीकरण से चलने वाले लोगों को आपने देखा है। आप उन लोगों से कहिए और उनके पास जाइए कि ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारे प्रदेश का भी भला नहीं होने वाला, देश का भला नहीं करने वाले लोग हैं ये। अगर कोई भला कर सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश का और प्रदेश का भला कर सकते हैं। इसलिए भाई जेपी दलाल जी को एक एक वोट किसी भी तरह से रिश्तेदारी में भी नहीं जाना है, कहीं जाना भी नहीं है। और मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, माता बहनें बड़ी संख्या में, उनसे कहना चाहता हूं, माता बहनें, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, और वो मैं ये करना चाहता हूं, पहले मतदान और उसके बाद जलपान। अरे सुबह की चाय तो पिला ले देना माता बहनों मेरी, सुबह की चाय तो पिला देना, लेकिन अगर कोई भी भाई अगर नाश्ता मांगे या भोजन मांगे तो उंगली पे निशान देख लेना। अगर उंगली पे निशान मिले तो उसको भोजन करा देना, और नहीं कहना कि पहले वोट डाल करके आइए उसके बाद आपको भोजन मिलेगा। आप सभी लोगों को, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आप सभी ने जिस दिल की गहराइयों से मेरा स्वागत किया है, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय राजस्थान।